आज देखना यही दिलचस्प है ओंकार कि जब टीएमसी के नेता सड़कों पर उतरेंगे, ब्लॉक ब्लॉक में प्रदर्शन उनकी तरफ से किया जाएगा, तो क्या मैसेजिंग ममता बनर्जी अपनी सरकार की तरफ से करना चाह रही हैं। एक तरफ आज कोलकाता की सड़कों पर सियासी संग्राम एक बार फिर देखने को मिलेगा, तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी जो लगातार रेप के जो दोषी हैं, जो रेपिस्ट हैं, उन्हें फांसी देने की मांग कर रही हैं। बाकायदा एक चिट्ठी उनकी तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखी गई थी, उस चिट्ठी का जवाब केंद्र सरकार की तरफ से दिया गया है। आपको जानकारी दे दें कि ममता की चिट्ठी पर केंद्र सरकार ने जवाब दिया है। महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी की तरफ से कहा गया है कि रेप जैसे मामलों में दोषी को फांसी की सजा का प्रावधान पहले से ही है। भारतीय न्याय संहिता में रेप के लिए कम से कम 10 साल की जेल का प्रावधान है, जिसे उम्र कैद या मौत की सजा तक बढ़ाया जा सकता है। ऐसे में केंद्र सरकार का मानना है कि इन कानूनों को सही पालन राज्य द्वारा किया जाए ताकि पीड़ित को न्याय मिल सके। लेकिन बंगाल में पॉक्सको के पेंडिंग केस को लेकर ममता सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है। यानी कि ममता बनर्जी ने एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की, रेपिस्टों को फांसी दिलाने की मांग वो कर रही हैं और पीएम मोदी को चिट्ठी उनकी तरफ से लिखी गई। केंद्र सरकार ने जवाब दिया और ममता बनर्जी को ये बताया गया कि पहले से ही हमारे कानूनों में ये प्रावधान है, जहां रेप के दोषियों को 10 साल की सजा का प्रावधान है, उसे बढ़ाकर आप उम्र कैद करवा सकते हैं, उसे बढ़ाकर आप फांसी में तब्दील करवा सकते हैं अगर आपका केस स्ट्रांग है तो। इसके साथ ही उल्टा केंद्र सरकार की तरफ से ममता बनर्जी पर कटाक्ष किया गया और ये कहा गया कि पहले से ही जो पॉक्सको के केस पेंडिंग है, ममता सरकार उन्हें क्यों नहीं करती हैं, कोई कदम क्यों नहीं ममता की तरफ से उठाया जाता है। आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को दूसरी चिट्ठी लिखी थी, जिसका जवाब केंद्र सरकार की तरफ से दिया गया है। ममता ने अपनी चिट्ठी में रेप जैसे आपराधिक मामले में केंद्रीय कानून बनाने की जरूरत बताई थी। साथ ही इस बात का जिक्र किया था कि बंगाल सरकार ने 10 एक्सक्लूसिव पॉक्सको अदालतों को मंजूरी दी है। साथ ही राज्य भर में 88 फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों और 62 पॉक्सको नामित अदालतों का भी जिक्र किया गया था पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से, जो चिट्ठी पीएम को लिखी गई थी। तो ये तो बात रही ममता बनर्जी की चिट्ठी की। आपको ये भी जानकारी दे दें कि ममता बनर्जी के एक एक कदम पर राज्यपाल की नजर है और राज्यपाल एक एक जानकारी दिल्ली तक पहुंचा रहे हैं। इस मामले में दूसरी बार राज्यपाल दिल्ली पहुंचे और उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है और पश्चिम बंगाल की जानकारी दी गई है। आपको बताएं कि कल पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस और गृह मंत्री अमित शाह के बीच में मुलाकात हुई। एक हफ्ते के अंदर ये उनकी दूसरी मुलाकात है। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर करीब 1 घंटे तक की मुलाकात की है। सूत्रों की माने तो इस दौरान राज्यपाल ने कोलकाता रेप मर्डर केस के बारे में जानकारी दी है और पूरी स्थिति के बारे में बताया है। बंगाल में रेप को लेकर मृत्युदंड पर विशेष विधेयक और सीएम ममता बनर्जी के बयान पर राज्य की स्थिति रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सौंपी गई है राज्यपाल की तरफ से। तो कोलकाता में जो कुछ हो रहा है उसकी एक एक रिपोर्ट दिल्ली तक जा रही है। दिल्ली से क्या फरमान आ रहा है या दिल्ली से क्या हलचल कोलकाता में बढ़ाई जा सकती है, इस पर सभी की निगाहें हैं।